छह पुत्र है, अंजना मां। हनुमान जी भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान रतिमान मतिमान, हनुमान जी के भाई। हनुमान जी अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के खूब सेवा करी राम जी, खूब। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे। हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम करती, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर देना। पागल हो गई है वो, तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकते? तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से मेरी। कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरा, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चैन उतार के कांगी दिल जान, सब दरी रे गई। अरे क्या विचार कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुदा तो समझो कि परमात्मा। अब ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हंसी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, तो ना तो वो एक जगह साधना करने गए, साधना में उनसे कहा गुरु जी ने कि आंख बंद कर लो, कर लो, अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आंख बंद करके देखो तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार। पटना में क्या देखा? तो के चुनाव चल रहा। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे, घटना तुम पटना दिखे ना। सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव की काया के रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओंकार, नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुघ्न को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण
के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो वृषणेश्वर। शिव भगवान देवादिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से ही पूजा जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बड़केश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा हजार टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव, गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयूश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठ कर जो सर्व नाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं, सर्वनाम से सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूज्यमान हो जाता है, जगत का कल्याण। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण पूर्वका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवादिदेव महादेव के धाम जाती है। संपूर्ण भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी जीजियों को आने वाले करवा चतुर्थी का, करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती रहो। माँ चतुर्थी माता, चौथ माता, माँ पार्वती, माँ उमा आप सबके हाथ के चुड़ले को अमर रखे, यही माँ से प्रार्थना है। माँ मांग के सिंदूर को, गले के मंगलसूत्र को, हाथ का चुड़ला तुम्हारा अमर हो। चौथ माता सब पर कृपा करे। करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण बहुत संपूर्ण ये पवित्र कथा शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय कथा चली। बड़े भाव से आपने और हमने श्रवण करा ऑनलाइन अपने अपने घरों में। दिल से कथा का अस्तित्व आपने कहा। बहुत सारे पत्र इस कथा के अंतर्गत आए, हम पढ़े भी कुछ, कुछ नहीं भी पढ़ पाए। सभी पत्रों को पढ़ना मुश्किल होता है, पर अब जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों को आजकल हम लोग सीहोर लेकर जाते हैं, जिससे कक्ष बनाया जा रहा है। बाबा का पत्र बाबा की आपके पिता के पास में रहे तो उस कक्ष में इन पत्रों को रखें। ये पत्र भी एक दिन इतिहास रचेंगे कि इतने लेटर जब दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे, कांच के उस महल में इन पत्रों को दर्शन करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा देता है तो कितना देता है। ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन हुई, आगामी कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक पंडाल में बैठकर आप लोग श्रवण करेंगे। शिरडी में 1 बजे से 4 बजे तक अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है, 5 दिवसीय वो कथा है। दीपावली के पर्व पर हो रही है। हम तो यही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी आप लोगों का भंडार भरने के लिए आ रही होंगी, इसलिए शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय कथा को 12 से 16 अक्टूबर तक श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। और शिरडी के आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं, महाराष्ट्र के आसपास के सब
सब इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पंडाल में पहुंचकर कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। मैं होटल के मालिक को भी यहाँ पर बहुत साधुवाद देता हूँ, माली परिवार को साधुवाद देता हूँ, सभी सेवादारों को जिन्होंने सेवा करी उन सभी को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने अपने घर में रहकर